पाकिस्तान फिर भारत से हार गया। एशिया कप में रवायती हरीफ से दूसरी शिकस्त। भारतीय टीम ने 172 रन का हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। ओपनर्स की सेंचुरी शराकत ने मैच को यकतरफा बना दिया। अभिषेक ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए, 39 गेंदों पर 74 रन बनाए। शुभमन गिल के 28 बॉल्स पर 47 रन। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 171 रन बनाए, साहिबजादा फरहान के 58 रन, फहीम अशरफ के 8 गेंदों पर 20 रन। कोई और बैटर जानदार इनिंग्स ना खेल सका। मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की भारतीय बल्लेबाजों से तलखी। भारतीय टीम की हठधर्मी एक बार फिर मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाया। पाकिस्तानी बैटिंग में तसलसल का फुकदान। पावर प्ले के बाद कछुए की चाल। 6 ओवर्स में 55 और अगले 10 ओवर्स में 66 रन। पाकिस्तानी बैटर्स ने 50 गेंदें जाया कर दी। साइम अयूब के 17 गेंदों पर 21, कप्तान सलमान आगा के 13 गेंदों पर 17 रन, हुसैन तलत 11 गेंदों पर 10 और मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 21 रन बना सके। बॉलर्स की भी जमकर पिटाई। शाहीन आफरीदी को 40 रन पड़े। साइम अयूब ने 3 ओवर में 35 रन दे डाले। अबरार को 4 ओवर्स में 42 रन की मार बर्दाश्त करना पड़ी। थर्ड अंपायर का मुतनाजा फैसला। पाकिस्तानी बैटर को बलि चढ़ा दिया। फखर जमान निशाना बन गए। गेंद जमीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई, फिर भी पाकिस्तानी बैटर आउट करार। कैमरे ने सारी कलई खोल दी। 2Ws की तनकीद। वाज़े तौर पर गेंद बाउंस होने के बाद कीपर के हाथों में गई। वकार यूनुस का तज्जिया। शक का फायदा बैटर को देना चाहिए। वसीम अकरम का मौकिफ। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की भी सोशल मीडिया पर तनकीद। क्रिकेट शायकीन भी अंपायर के फैसले पर बरहम। लगता है गेंद जमीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई। अंपायर से गलती हो सकती है। सलमान आगा का फखर जमान के आउट पर तबसरा। कहा फखर जमान पूरा पावर प्ले खेलते तो स्कोर 190 तक हो सकता था। हमने पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं की जो करनी चाहिए थी। जीतने के लिए तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। भारतीय कप्तान बोले ज्यादातर मैचेस भारत जीता है, अब रकाबत वाला मामला नहीं। सहाफियों को रवायती हरीफ का सवाल करना छोड़ देना चाहिए। गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग। जैसी सिचुएशन थी 200 रन नजर आ रहे थे। 200 रन नहीं होने थे यहाँ, लेकिन आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया। एक वक्त पर लग रहा था 200 रन बनेंगे। टीम ने बहुत गलतियां की। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ की टीम सिलेक्शन पर तनकीद। बोले हुसैन तलत इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मौजू नहीं और उन्हें इतना बड़ा मैच खिला दिया गया। भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट भी अफसुर्दा। कहा इस बार जीतने की बहुत उम्मीद थी मगर टीम ने दिल तोड़ दिया। उम्मीदें तो बहुत सारी थी लेकिन मायूस किया पाकिस्तानी टीम ने, हर बार की तरह इस बार भी। दिल बहुत खुश हो रहा था कि हम जीतेंगे, मगर अभी बहुत अपसेट मिला है। मोमेंटम हमारे हाथ में था, वहाँ पे सलमान अली आगा ने आकर पूरा मैच जो है भारत के हाथ में दे दिया। भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। फास्ट बॉलर का भरपूर जवाबी वार। भारतीय तमाशाइयों को 6-0 का इशारा करके मार्काए हक में गिराए गए 6 तैयारों की याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तस्वीर शेयर की और हारिस रऊफ को शाबाश दी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 4 जंगों में दोनों के अरबों डॉलर खर्च हुए, ये रकम तरक्की और खुशहाली पर लगनी चाहिए थी। कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बराबरी की सतह पर डायलॉग चाहते हैं। मार्का हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रखेगा। जवाब देने का फैसला हुआ तो फौजी क़यादत ने मुड़कर नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में एक ही झटके में दुश्मन के 6 जहाज मार गिराए। वज़ीर आज़म ने कहा कर्ज से निजात के लिए पॉलिसियां बना रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मईशत में मुआवनत नाकाबिले फरामोश करार। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। UN जनरल असेंबली में मसला कश्मीर, फलस्तीन और कतर पर इसराइली हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक
शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा सदर ट्रंप से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की जानिब अहम तरीन कदम। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर कहते हैं, 2 रियासती हल की उम्मीद मध्यम हो रही है, लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। हमास का कोई मुस्तकबिल है, ना हुकूमत में कोई किरदार होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन का रास्ता है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में रुकावटें डाल रही है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की जानिब आलमी कोशिशों का हिस्सा करार दिया। सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम, देरपा अमन की जानिब बड़ा कदम करार दिया। हमास के मुताबिक मगरबी ममालिक का इक़दाम आज़ाद रियासत के क़याम की राह हमवार करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। अमली इक़दामात का मुतालबा, नेतन्याहू की ढिठाई, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। हमने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। अल-बुरेज कैंप के करीब उनरवा के क्लिनिक पर बमबारी, 4 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 71 शहादतें। इसराइल का जुनूबी लेबनान पर भी हमला, 5 शहरी लुकमा अजल बने। पोपलियो का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस क़यादत करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की फैसला कुन कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया, गरूर खाक में मिला दिया। आज पाकिस्तान सिफारती तौर पर दुनिया के नक्शे पर नए तशख्खुस के साथ उभरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का लंदन में तकरीब से खिताब। ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान की सालमियत अवलीन तरजीह। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर दिफा ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुश आइंद करार दिया। मार्का हक में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। इंडिया एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से कशीदगी पैदा करना चाहता है। दोबारा जहरियत पर पहले से बढ़कर जवाब देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का रावलाकोट में मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल चीन रवाना। कहते हैं पाकिस्तान मुआशी खुशहाली की तरफ गामजन। दौरे के दौरान सीपैक फेज 2 के लाहेअमल को अमली शक्ल दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज हलाक, 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का दौरा। तज़ीनो आराइश में ताख़ीर पर इजहार नाराज़ी। NHA अफसरान को डेडलाइन दे दी। खूबसूरत लैंडस्केप, हिफाजती जंगले और दीगर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा काम मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म को दावत देंगे। गैर मंजूर शुदा यू टर्न और इजाफी रास्ते फौरी ख़त्म करें। मजीद मोहलत हरगिज़ नहीं मिलेगी। विफाकी वज़ीर का रेस्ट एरियाज का भी मुआयना। मोटरवेज की तर्ज पर आउटसोर्स करने और मेयारी कैंटीन को जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। काजी अहमद और सकरंड में 60 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें तबाह। इंतजामिया अब तक मदद को नहीं पहुंची, मुतासरीन का शिकवा। कराची के इलाके मलीर में 3 ख्वाजा सिरा कत्ल। समीना, अस्मा और एनी को सीने और सर पर गोलियां मारी गईं। 2 9mm पिस्तौल के खौल बरामद। पुलिस ने जाए वकुआ के अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल कर लीं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। जिन्ना अस्पताल के बाहर ख्वाजा सराओं का एहतजाज। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। और चार्ली कर की याद में एरिजोना में ताज़ियती तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत।